Question number 11. A farmer borrowed rupees 25,000 from a money lender at 10% per annum simple interest. एक फार्मर ने एक मनी लैंडर से पैसे 25,000 रुपीज़ लिए हैं और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 10%. At the end of 3.5 years, he settled the account after paying rupees 18,750 cash and 2 cows. Find the value of 2 cows. 3.5 ईयर्स के बाद उसने इतने रुपए दिए और बाकी के बचे हुए पैसों के बदले उसने 2 काउस दे दी. तो हमें फाइंड आउट करना है कि उसने जो काउस दी है उनकी जो वैल्यू है वो क्या है. तो देखो हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है. सबसे पहले हमें गिवन है P जो कि कितना है ₹25,000. ओके. नेक्स्ट हमें गिवन है R जो कि कितना है, रेट इज़ 10%. फिर हमें गिवन है टाइम विच इज़ 3.5 ईयर्स. 3.5 ईयर्स ये प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं है तो इसको चेंज कर लेते हैं. 2 3 6, 6 + 1 7, तो ये हो जाएगा 7/2 ईयर्स. ओके, टाइम हो जाएगी. अब हमें क्या फाइंड आउट करनी है, हमें टोटल अमाउंट फाइंड आउट करना पड़ेगा, जिसमें से अगर हम ये माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि काऊ की जो अमाउंट थी वो कितनी थी. मतलब उसने कितना अमाउंट कैश में नहीं दिया जिसके बदले में उसने काऊ दी है. तो उसके लिए हमें इंटरेस्ट पता होना चाहिए. तो सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे अमाउंट पता करने के लिए. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P × R × T अपॉन 100. P की वैल्यू क्या है हमारी 25,000, R इज़ 10 एंड टाइम इज़ 7/2. और नीचे हम डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं, इंटू 100. अब इसको सॉल्व करो. ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा. 2500 1250. तो 1250 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा ₹8,750. ये है सिंपल इंटरेस्ट. ओके, कि 3.5 ईयर में कितना इंटरेस्ट का अमाउंट बना. अब इसको अगर हम प्रिंसिपल के साथ जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अमाउंट. सो अमाउंट इज इक्वल्स टू P + SI. हमारा P कितना था 25,000, SI कितना है 8,750, जो कि टोटल कितना हो जाएगा 0 + 0 0, 0 + 5 5 एंड 0 + 7 7, देन 5 + 8 13, एक कैरी लग जाएगा 2 + 1 3. तो हमारा जो अमाउंट है वो कितना हो जाता है 3.5 ईयर में 33,750 रुपीज़. जो 25,000 रुपीज़ उसने बोरो करे थे वो अभी जमा करवाने के टाइम पर इतने रुपए हो चुके हैं. और उसने पे इतना रुपीज़ उसको पे करना था, लेकिन उसने अमाउंट पे कितना किया है कैश में, अमाउंट पेड इन कैश. उसने कैश में कितना रुपये पे किया है, ये ₹18,750. ओके. तो अब हमें ये जो टोटल अमाउंट पे करना था उसमें से अगर जो अमाउंट हमने कैश में पे किया उसको माइनस कर देंगे तो हमें पता चलेगा कि उसने कितने पैसे पे नहीं किए हैं. सो अमाउंट नॉट पेड इन कैश, इसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल अमाउंट में से माइनस कर देंगे जो अमाउंट दिया है वो. तो इसको जब माइनस करोगे तो कितना आएगा, 5 - 0 - 0 0, 5 - 0 भी 0 हो जाएगा, 7 - 7 भी 0, देन 3 में से 8 माइनस नहीं होगा, कैरी करेंगे 13 - 8 विल बी 5, देन 3 का यहाँ से कैरी लिया था तो 2 हो जाएगा, 2 - 1 विल बी 2 1, 2 - 1 1 हो जाएगा. तो उसने जो कितने रुपीज़ उसने नहीं दिए, 15,000 रुपीज़ उसने नहीं दिए. तो 15,000 रुपये के बदले में उसने क्या दे दी, 2 काउस दे दी. सो जो 2 काउ का प्राइस था वो क्या था, सो द कॉस्ट या फिर द वैल्यू ऑफ 2 काउस इज़ ₹15,000. 2 गाय जो दी है उसकी प्राइस है 15,000 रुपीज़. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. अनुज डोनेटेड ₹50,000 टू अ स्कूल. अनुज ने इतने पैसे स्कूल में दान किए हैं, डोनेट किए हैं. बाय द इंटरेस्ट गेन्ड ऑन दिस अमाउंट. इस अमाउंट से 50,000 पे जो इंटरेस्ट मिला है उससे
5 scholarships आर गिवन, 5 स्कॉलरशिप दी है. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ईच स्कॉलरशिप इफ द इंटरेस्ट वॉज गेन एट 10% पर एनम. अगर मान लो इंटरेस्ट की जो रेट है वो 10% है, तो हमें ये बताना है कि स्कॉलरशिप की जो अमाउंट है, 5 स्कॉलरशिप दी है, हमें ये बताना है हर एक स्कॉलरशिप की अमाउंट कितनी है. देखो अब हमें यहाँ गिवन क्या क्या है, हमें प्रिंसिपल गिवन है, प्रिंसिपल कितना है ₹50,000. ठीक है. नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, रेट जो कि है 10% और टाइम 1 ईयर. तो हम इसका ऐसा ही निकाल देते हैं, तभी हमें पता चलेगा कि इंटरेस्ट में से 5 स्कॉलरशिप दिए तो इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, तभी पता चलेगा कि स्कॉलरशिप का प्राइस क्या है. तो ऐसा ही का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. P है हमारा 50,000, R है 10 और टाइम है 1 अपॉन 100. ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो कितना बचा 5,000. मतलब इंटरेस्ट का पैसा कितना था 5,000. इससे कितनी स्कॉलरशिप दी, 5 स्कॉलरशिप दी. तो हम निकाल देंगे ईच स्कॉलरशिप अमाउंट, हर एक स्कॉलरशिप का अमाउंट कितना है. टोटल अमाउंट जो है वो ये है 5,000 और हर एक टोटल स्कॉलरशिप दी कितनी है 5. इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 ज़ा 5, ये भी 5 1 ज़ा 5 और 3 0 लग जाएंगे, तो कितना हो गया ₹1000. मतलब हर एक स्कॉलरशिप जो थी वो कितनी थी 1000 रुपीज़ की थी. टोटल 5 स्कॉलरशिप दी थी तो 1000 रुपीज़ की 5 स्कॉलरशिप गिवन दी थी, जो कि इसके इंटरेस्ट से हमें मिली थी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. द अमाउंट विल बिकम 3 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल इन 10 ईयर्स. मतलब 10 सालों में जो अमाउंट है वो कितना हो जाता है 3 टाइम्स हो जाता है. एट व्हाट परसेंट पर एनम, हमें बतानी है कि रेट क्या है उसकी. ओके, देखो गिवन क्या क्या है, हमें टाइम गिवन है और अमाउंट गिवन है. अमाउंट कितना हो जाता है 3 गुना. तो अगर हम मान लो प्रिंसिपल को मान लेते हैं P, लेट द प्रिंसिपल बी P. प्रिंसिपल को हमने क्या मान लिया है P मान लिया है. तो हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा, हमें यहाँ कितना गिवन है, देखो कि वो 3 टाइम्स हो जाता है. अगर हमारा प्रिंसिपल P था तो P का 3 गुना कितना हो जाएगा 3P. तो हमारा अमाउंट है 3P. ओके, और टाइम हमें कितना गिवन है, टाइम इज 10 ईयर्स. अब देखो हम ऐसा ही भी, हमारे पास अमाउंट भी है प्रिंसिपल भी है. प्रिंसिपल को हमने P माना है और अमाउंट 3P है, तो हम ऐसा ही भी निकाल सकते हैं. ऐसा ही का फॉर्मूला क्या होता है, A माइनस P. A है हमारा 3P और इसके अंदर से P को हम माइनस कर देंगे. तो 3P में से जब P माइनस किया तो कितना बचा 2P. ये क्या है हमारा इंटरेस्ट. अब हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, एट व्हाट परसेंट पर एनम, मीन्स वी आर सपोज टू फाइंड आउट द रेट. सो आर का फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल्स टू SI इंटू 100 अपॉन P इंटू आर. अब SI कितना है हमारा, SI है 2P, फिर इंटू 100 अपॉन P, तो P है और सॉरी यहाँ आर की जगह पे आर नहीं यहाँ T आता है. तो T हमारा कितना है, T इज़ 10 ईयर्स. ये P से P कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, तो बचा क्या यहाँ पे 2 और 10. तो 10 2 सा कितना होता है 20%. मीन्स द रेट पर एनम इज 20%. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. A sum of money was put at simple interest at a certain rate for 2 years. कोई sum of money है उसको 2 years टाइम के लिए दिया जाता है. Had it been put at 1% high rate, मतलब उसको अब क्या करेंगे हम, जो पहले इंटरेस्ट रेट थी उससे 1% हाई रेट पर जब देंगे तो उसमें 24 रुपीज़ ज़्यादा आते हैं. तो हमें सम को फाइंड आउट करना है. सम मीन्स वी हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट. तो देखो हम सम जो है उसको क्या अज्यूम कर लेते हैं, लेट द सम बी P. ये जो क्वेश्चंस हैं दीज आर क्वाइट टफ. आप इसको 1-2 बार अच्छे से करोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे. टाइम हमें कितना दिया हुआ है, टाइम इज़ 2 ईयर्स और आर हमें नहीं गिवन है तो आर को हम मान लेते हैं R%.
और ऐसा ही क्या हो जाएगा, ऐसा ही का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सो P की जगह P, R की जगह R और T हमें गिवन है 2 ईयर्स और ये हो जाएगा अपॉन 100। ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट केस। अब जो हमें सेकंड केस गिवन है वो देखो क्या दिया हुआ है। सेकंड केस में हमें रेट ऑफ टाइम जो है, टाइम हमें गिवन है क्या, टाइम हमें कितना गिवन है, 2 ईयर्स ही रहेगा, टाइम सेम ही है, टाइम 2 ईयर्स ही रहेगा। रेट जो है वो कितनी कर दी है, पहले जो रेट थी उससे हमने 1 प्लस कर दी है, तो नई रेट जो है वो क्या हो जाएगी, पहले वाली रेट R थी तो नई वाली रेट हो जाएगी R प्लस 1%। ठीक है, फिर ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट जो है वो निकालेंगे। देखो P हमने P रखा था, R की जगह पे अब हमारी रेट क्या है R प्लस 1 और टाइम कितना है अपॉन 2 और ये हो जाएगा 100। ओके, अब ये जैसे SI में जो चेंज हुआ है यहाँ पे हमें बताया है कि कितने रुपए SI में ज़्यादा आते हैं, सिंपल इंटरेस्ट जो है वो हमें 24 रुपीज़ ज़्यादा आता है। मतलब अगर हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमें इक्वल्स टू कितना मिलेगा, 24, है ना। तो इसको अब लिख लेते हैं इक्वेशन फॉर्म में। देखो चेंज इन SI कितना होगा, चेंज इन SI होगा ₹24। यही डिफरेंस आया है दोनों में, तो हम इसको माइनस कर देंगे। देखो इसको लिखेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू पी कितना होगा, 2P इंटू R प्लस 1 अपॉन 100 माइनस 2PR अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 24। ठीक है, हमने क्या किया है, इसमें से इसको माइनस कर दिया। अब देखो यहाँ पर भी 100 है, यहाँ पर भी 100 है, तो LCM कितना हो जाएगा, LCM हो जाएगा हमारा 100 ही। तो यहाँ हम निकलेंगे नीचे 100, ऊपर क्या हो जाएगा, ये जैसे इसके होल मल्टीप्लाई में, तो 2P को R से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2PR, फिर 2P को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो वो क्या हो जाएगा प्लस 2P। तो इधर माइनस, यहाँ पर भी 100 का 100 की टेबल में 100 तो 1 टाइम आता है, तो 1 इंटू 2PR हो जाएगा, तो 2PR ही आएगा इज इक्वल्स टू 24। ओके, अब आगे देखो 2PR में से 2PR माइनस करेंगे तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, मतलब ये दोनों तो हो जाएंगे कैंसिल। तो बचा क्या हमारे पास बचा है 2P अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 24। अब ये 2P के साथ इधर ये 100 क्या है, डिवाइड में है, तो हमें दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरफ क्या बचेगा 2P, और इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2400। ओके, अब देखो नीचे आगे ये क्या है, P के साथ ये 2 किस में है, मल्टीप्लाई में, इट मीन्स इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 को डिवाइड कर देंगे। इसके नीचे भी 2 आ जाएगा, इसके नीचे भी 2 आ जाएगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा P, और यहाँ पर जब इस 2400 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 1 आ जाएगा, इसकी जगह पे 2 आ जाएगा और 2 0 आ जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1200। मीन्स जो सम ऑफ अमाउंट जो दिया गया था वो क्या था ₹1200।